गुड इवनिंग दोस्तों, एम एस रोलर ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे और हैप्पी होंगे। तो ये हो रहा है शाम का टाइम। मैं गई थी मार्केट घर का सामान लेने, मतलब घर का जो महीने का राशन आता है वो लेने गई थी। मम्मी के घर से आ गई थी अपने घर। तो अपने घर को मैं आने के बाद जो मेरी, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा काम, इतना ज़्यादा घर अनऑर्गेनाइज था, इतना गंदा था कि मैं बता नहीं सकती। आप सब समझते होंगे, जो अगर लेडीज़ घर की चली जाए, कहीं भी एक दिन के लिए चली जाए तो हाल हो जाता है। मैं तो 15-20 दिन में मम्मी के घर से आई हूँ। मम्मी के घर को तो अच्छे से ऑर्गेनाइज कर आई हूँ 15-20 दिन में, लेकिन अपने घर का हाल मेरा बहुत ज़्यादा बुरा है। तो बस उसको ऑर्गेनाइज करूँगी, धीरे धीरे करूँगी। लेकिन सबसे ज़्यादा राशन ज़रूरी था, तो मैं सबसे पहले राशन लेने चली गई थी। तो राशन लेकर आ गई, तो सबको डिब्बों में भर दूँगी। और शाम का टाइम हो रहा था, तो सबसे पहले खाने की भी तैयारी करनी थी। तो मैंने साथ साथ ही कढ़ी छोंक दी है, क्योंकि शाम को डिनर में बनाऊँगी कढ़ी चावल। तो इधर इतनी देर में कढ़ी बनेगी, उतनी देर में मैंने राशन भी सारा भर दिया था डिब्बों में। और उसके बाद शाम की लगा ली थी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद इधर मेरी कढ़ी बन चुकी थी। झाड़ू लगाने के बाद नहाकर फिर करूँगी शाम की जोत बत्ती, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, पूजा भी करनी है और डिनर भी तैयार करना है। तो मैंने सब काम साथ साथ ही किया। तो बस शाम की झाड़ू लगाने के बाद फिर नहाकर कर ली थी शाम की जोत बत्ती, क्योंकि शाम हो गई थी। तो शाम की जोत बत्ती भी करनी थी, और पूजा कर कर फिर हम लोग करेंगे डिनर। और डिनर कर कर मैं सो जाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। 2 से 3 दिन हो गए मुझे मम्मी के घर से आए हुए, लेकिन घर का काम ख़त्म होने में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अब तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मम्मी के घर गई ही क्यों रहने। तो चलिए करते हैं धीरे धीरे पूरे घर को ऑर्गेनाइज। तो आइए आप लोग माता रानी के दर्शन कर लीजिए। शाम का पूजा हो गई थी, और उसके बाद फिर मैंने बस कढ़ी मेरी बन चुकी थी। चावल भी मैंने नहाने से पहले बनने रख दिए थे, तो चावल भी बन गए थे, कढ़ी भी बन गई थी। तो बस कढ़ी को हल्का सा, मतलब कढ़ी को छौंक लगाकर, और बस डिनर में कढ़ी चावल हो जाएंगे और सलाद। तो कढ़ी को छौंक लगा लेते हैं, सिंपल सा छौंक लगा रही हूँ भाई। कढ़ी मेरी बन चुकी थी और चावल भी मेरे बन चुके थे, बस कढ़ी को छौंक लगाऊंगी। तो कढ़ाई में डाल लिया ऑयल, ऑयल में डाल लिया मेथी दाना, और उसके बाद बस लहसुन प्याज और हरी मिर्च कट कर कर बढ़िया सा छौंक लगा लेंगे। इस टाइप से कढ़ी बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैं इसी टाइप से कढ़ी बनाती हूँ। बस कढ़ी को अच्छे से पका कर रख लो, और जब आपका मन हो तो उसमें बढ़िया सा छौंक लगाकर खाओ। इस टाइप से कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, एकदम रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट टाइप कढ़ी लगती है। तो हमारी डिनर एकदम बनकर रेडी हो गया है, तो प्लेटिंग कर लेते हैं। प्लेट में रख लिया सलाद, आम का अचार और गर्मा गर्म कढ़ी चावल। ये देखिए हमारी डिनर थाली तैयार हो गई है। आइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए। तो चलिए डिनर कर लेते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग। तब तक के लिए गुड नाइट फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और सुबह का टाइम हो रहा है, और मैं जग गई हूँ जल्दी से, क्योंकि मम्मी के घर रहकर तो बहुत मज़े किए। 8-8 बजे सो के उठती थी, लेकिन अपने घर आकर वही रूटीन फॉलो कर रही हूँ दोबारा से। तो ये चने भिगोए थे हस्बैंड के लिए, तो उनको निकाल लेते हैं पानी में से, और अपने लिए तांबे के लोटे का पानी गर्म कर कर पानी पीऊँगी। उसके बाद फिर घर के बाकी कामों में लगूँगी। देखिए आप देख रहे होंगे बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, और मैं इसी टाइम उठती हूँ। सुबह जल्दी उठो तो थोड़ा बहुत काम मैनेज हो जाता है, क्योंकि अपने घर का काम कर कर फिर मुझे मम्मी के घर का भी काम देखना होता है। तो आज हस्बैंड के लिए बना रही हूँ सीताफल की सब्ज़ी। जी हाँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप लोग के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कई बार मैंने आप लोग के साथ भंडारे वाली सीताफल की रेसिपी भी शेयर करी है। ये भी उसी टाइप से बना रही हूँ, बिना लहसुन प्याज का सीताफल बना रही हूँ। बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। पूड़ी पराठे के साथ इसका स्वाद दुगना हो जाता है। तो बस सीताफल को अच्छे से कट कर कर वॉश कर लिया है, और उसके बाद कढ़ाई में ऑयल डालकर मेथी दाना डालकर उसमें सीताफल डाल दिया है, और उसको अच्छे से थोड़े से 5 से 10 मिनट फ्राई कर लिया ऑयल में। इसमें बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप लोग इस तरह से सीताफल बनाएंगे, और बहुत टेस्टी बनता है।
और कढ़ाई में ही इतना बढ़िया बनता है, कुकर में तो बनाने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कुछ लोग कुकर में भी सीताफल बनाते हैं, पर कि सीताफल को कुकर में बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती बिल्कुल भी। तो बेसिक मसाले ऐड कर कर और मैंने इसमें आमचूर और गुड़ ऐड कर दिया है। तो हमारा बढ़िया सा सीताफल एकदम 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए हमारा सीताफल 5 से 10 मिनट में स्टीम में बनकर एकदम रेडी हो गया है, क्योंकि स्टीम में मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया, स्टीम में सब्जियां बहुत अच्छी बनती हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा। हमारा सीताफल बनकर एकदम रेडी हो गया, बस इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो हमारा सीताफल एकदम बनकर रेडी हो गया। ये देखिए स्टीम में खट्टा मीठा भंडारे वाला बिना लहसुन प्याज वाला सीताफल एकदम बनकर रेडी हो गया है। मैंने इसमें गुड़ डाला है, आप लोग चीनी भी डाल सकते हैं अगर आपके पास गुड़ ना हो तो, पर गुड़ से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए बढ़िया सा सीताफल हमारा बनकर रेडी हो गया है। बस उसके बाद फटाफट पराठा बना लिया था और हस्बैंड का लंच पैक कर दिया था। सीताफल और कड़ी और पराठा पैक करके और हस्बैंड को लंच दे दिया था उनका। और उसके बाद फिर मैं अपने लग गई थी घर के कामों में, किचन क्लीनिंग में। किचन क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं नहाऊंगी, नहा कर करूँगी पूजा। अच्छे से किचन क्लीनिंग कर रही हूँ। गैस काफ़ी गंदी हो रही थी कि 10 से 15 दिन में आई हूँ, तो हस्बैंड ने तो बस कुछ किया ही नहीं है। तो घर की सफाई में भी लगी हूँ। आप लोग को पता है त्योहार भी शुरू होने वाले हैं, तो मैं सोची हूँ एक साथ में ही किचन किचन क्लीनिंग क्या पूरी घर की क्लीनिंग ही होनी है। तो अभी मतलब सिंपल सी बेसिक क्लीनिंग में ही कर देती हूँ। उसके बाद फिर श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्धों के बाद घर की साफ़ सफाई में भी लगूंगी, क्योंकि त्योहार शुरू हो चुके हैं, बस कुछ ही टाइम रह गया है। तो बस किचन क्लीनिंग करने के बाद और बर्तन मांजने के बाद मैं नहा लेती हूँ और नहा कर करूँगी पूजा, क्योंकि आज है थर्सडे और मैंने पहनी है पीली साड़ी। मैं थर्सडे की पूजा करती हूँ, व्रत तो नहीं रखती हूँ लेकिन पूजा करती हूँ। तो पीले कपड़े ही पहनते हैं बृहस्पति के पूजा में या व्रत में, आप लोग सब जानते होंगे। तो मैंने पीली साड़ी पहन ली है और घर में पूजा करने के बाद फिर मैं करूँगी केले की पूजा, क्योंकि बृहस्पति के व्रत में या पूजा में केले की पूजा होती है, आप सब लोग जानते होंगे। तो आइए आप लोग भी पूजा कर लीजिए और माता रानी का दर्शन कर लीजिए। भगवान नारायण आप लोग पे सब पे अपनी कृपा दृष्टि करें, लक्ष्मी नारायण आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि करें, आप सबकी मनोकामना पूरी करें, यही प्रार्थना मैं आप लोग के लिए करती हूँ। तो बस पूजा हो गई थी, पूजा करके पूरे घर में जोत घुमा दी थी और उसके बाद फिर मैं करूँगी केले की पूजा। तो चलिए ब्लॉग का एंड कर लेते हैं, कल से ब्लॉग स्टार्ट है। तो ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो MS रोहिला चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक लाइक और कमेंट करके जरूर जाइएगा और अपना ध्यान रखिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। तब